नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अधूरा छोड़ के मत जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जॉब करते करते एक लंबा पीरियड बीत रहा है और इस पीरियड के दौरान में आपने ये भी महसूस किया है कि मुझे प्रेज़ एंड रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा जिसका मैं हकदार हूँ या जिसका मेरे को एक रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी तो है ही है, लेकिन एक प्रॉपरली प्रेज़, एक रिकॉग्निशन मुझे इस जॉब में मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो पूरे अंत तक वॉच करिएगा। इसके साथ मैं एक एडिशन और बोलना चाहता हूँ कि मेरी आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू वैल्यू योरसेल्फ और अपनी वैल्यू क्यों रखनी चाहिए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो आप जब तक अपनी वैल्यू बना के नहीं रखेंगे तो दूसरे जितने भी आपके इर्द गिर्द होते हैं वो आपको नहीं समझेंगे। पहली बात, आपकी बात भी नहीं सुनेंगे और प्लस वो इस बात को कभी नहीं इम्पोर्टेंस देंगे कि आपने जो कुछ भी करा ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जो कुछ भी कर रहे हैं और हो सकता है आपके वर्क एकम्प्लिशमेंट्स ज़बरदस्त हों, लेकिन इस एकम्प्लिशमेंट्स के बावजूद भी आपको वो रिकॉग्निशन नहीं दी जा रही हो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, आज एक बिल्कुल ही अलग सी बात मैं बोल रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हो सकता है आपको अच्छी सैलरी मिल रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है नहीं यहाँ मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो आप, मैं पूछना चाहता हूँ, वेट किसकी कर रहे हैं? किस बात की आप वेट कर रहे हैं? देखिए, वैल्यूएशन, अपनी वैल्यू रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमारे अस्तित्व की रक्षा करती है। तो मैं एक कहानी आपको छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ इस कहानी के ज़रिए मैं अपना एक कंप्लीट मैसेज आप तक पहुँचा सकूँगा और आप ये बात भली भांति समझ जाएंगे कि अपनी वैल्यू रखना क्यों ज़रूरी है। वैसे अपने मैंने सेमिनार्स या ट्रेनिंग सेशंस में ये बात एक ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग के तहत करी थी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वैल्यूएशन अपनी अपनी ज़रूरी होती है, अपना अस्तित्व बचाना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए चाहे वो आपके पर्सनल रिश्ते हैं। हाँ, मैं अगर एक मिनट स्ट्रेट एक आंसर आपको दे दूँ कि अगर आप पे ज़्यादा प्रेशर, अगर आप पे ज़्यादा हर चीज़ का बनाया जा रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस घट रही है, तो उस जगह स्टे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उस जगह ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, चॉइस आपकी अपनी है। खैर, कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक मॉन्क अपने सीनियर मॉन्क से, अभी वो जूनियर है और अभी सीख रहा है कि मैं अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैं अपनी किस प्रकार से आंकूं, मैं कितना वैल्यूएबल हूँ। तो जो उनके सीनियर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम सबसे पहले बाहर से एक पत्थर उठाओ छोटा सा और उसको मार्केट में ले जाओ और मार्केट में आपकी कंडीशन ये रहेगी कि आपने कुछ बोलना नहीं है, आपने इस पत्थर को दिखाना है और इशारा, अगर कोई पूछे कि कितनी वैल्यू है इसकी, कितना प्राइस है, तो आप इस तरह से फिंगर्स, 2 फिंगर्स रेज़ कर देंगे और बोलेंगे कुछ नहीं। तो वो कहता है ठीक है, मैं यही करूँगा। तो वो मार्केट में जाता है और मार्केट में काफ़ी भीड़-भाड़ होती है, उसके कपड़े भी कुछ मॉन्क के होते हैं, तो लोग काफ़ी क्यूरियस नज़रों से उसको देख रहे होते हैं। देयर आफ्टर एक लेडी उनके पास अप्रोच करती है और पूछती है, ये स्टोन जो आप हाथ में लेके इस प्रकार से घूम रहे हैं, ये कितने का है? तो जैसा कि उसके मास्टर ने उसको निर्देश दिया होता है कि आपने 2 फिंगर्स रेज़ करनी है, वो 2 फिंगर्स रेज़ करता है। तो लेडी कहती है, ओह! तो ये $2 का है। तो वो ऐसे-ऐसे करता है
ज़्यादा, क्योंकि उसने बोलना नहीं होता, तो लेडी कहती है ओके 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 $20। तो वो मॉन्क जो होता है उसके दिमाग में इतनी हलचल पैदा हो जाती है कि ये वर्थलेस स्टोन $20। तो बड़ा खुश होता है, वो वापस जाता है अपने मास्टर के पास और बताता है कि मैं मार्केट में गया और उन्होंने मुझे, एक लेडी ने इस बिल्कुल यूज़लेस स्टोन का जो है वो $20 बताया। तो वो हंस पड़ते हैं उनके मास्टर और वो बोलते हैं ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, अब आप ये स्टोन म्यूज़ियम लेके जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही आप अपने जेस्चर शो करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। तो वो अपने मास्टर को इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे वो म्यूज़ियम चला जाता है। अब म्यूज़ियम में जाता है तो म्यूज़ियम में श्योरली इन चीज़ों की ओल्ड जो प्रीशियस टाइप लग रही होती है उनकी बड़ी वैल्यू होती है। तो वहाँ पर एक जेंटलमैन होते हैं, वो कहते हैं बताइए कि आप इसकी क्या वैल्यू लगाना चाहते हैं। तो वो अगेन जिस तरह से उसके मास्टर ने कहा होता है कि उसको अपनी 2 फिंगर्स रेज़ कर देता है। तो वो कहता है ओके $200। तो वो कुछ जवाब ठीक ढंग से नहीं दे पाता बिकॉज उसने टॉक तो करनी नहीं होती। तो वो हंस के जेंटलमैन बोलता है ओके 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 $2000 फॉर दिस, ओके मैं आपको पे करता हूँ। लेकिन अगेन क्योंकि मास्टर की इंस्ट्रक्शन होती है, वो वापस आ जाता है और कहता है मास्टर दिस इज़ रियल सरप्राइज़ कि मैं आज जब म्यूज़ियम में गया तो इसकी वैल्यू उन्होंने 2000 लगाई। मास्टर्स को ये कहते हैं कि ठीक है, अभी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि तुमने मुझसे सवाल किया व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो कृपया करके अब एक आर्ट कलेक्टर जो कि स्पेशलाइज करता है और देखता है उन स्टोन्स के विषय में, और वो अच्छी जांच पड़ताल करके आपको बता देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगले दिन वो आर्ट कलेक्टर चला जाता है और यहाँ तक पहुँचने से पहले ये न्यूज़ उस टाउन में फैल चुकी होती है कि एक मॉन्क प्रीशियस स्टोन, नाउ प्रीशियस स्टोन को लेकर बेचना चाहता है, आ रहा है दिखाने के लिए। शायद उसे ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही, ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही। आर्ट कलेक्टर के जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टोन्स में, और क्योंकि प्रीशियस स्टोन, पुराने स्टोन्स, विचित्र स्टोन्स तो देखते हैं। तो उनसे बोलते हैं एक जेंटलमैन कि मैं रेडी हूँ इसको $20,000 पे करने के लिए। अगेन वो फिंगर रेस कर चुका होता है, लेकिन अगेन जेस्चर्स में कुछ प्रॉपरली नहीं बता पाता। तो वो जेंटलमैन कहते हैं आई एम सॉरी, मैं इसके $2 लाख आपको देने को तैयार हूँ। मॉन्क अटरली सरप्राइज्ड होता है, उसके अंदर हंसी आ रही होती है, बहुत उसको हंसी आ रही होती है, स्माइल होती है, और वो फटाफट बिना कुछ जवाब दिए वापस चला जाता है। इतना खुश होता है वो, और जो मास्टर के सामने वो सारी बात बताता है कि मुझे $2 लाख इस स्टोन के मिल रहे हैं ना। इज़न्ट इट सरप्राइज, इज़न्ट इट वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द रियल मॉरल बिहाइंड द स्टोरी। इसका मकसद इस स्टोरी का यही है कि हम अपनी वैल्यू नहीं आंक पाते, और कई बार हम भटकते रहते हैं। भटकते भी क्यों हैं? क्योंकि हम वहाँ से मूवमेंट नहीं लेना चाहते। हमें डर लग रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है कि शायद वहाँ जाके हमें वो चीज़ मिले या ना मिले। लेकिन अगर आपको अपने अंदर, यानी कि अब मैं सीधी सी बात पे आता हूँ, अगर आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा है, क्योंकि स्किल्स ही आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, या आपने, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं यानी कि आपकी एकम्प्लिशमेंट्स, वर्क एकम्प्लिशमेंट्स, अगर आपको इन दोनों चीज़ों पे, एज अ स्टूडेंट हो गया आपको स्किल्स पे, और अगर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हो गया आपको एकम्प्लिशमेंट, वर्क एकम्प्लिशमेंट्स पे, तो फिर आपको अपनी वैल्यू प्रॉपरली खुद अपने अंदर भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि मेरी ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आज मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आज मेरे पास इतने प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, तो क्या मैं इतनी वर्थ का हूँ? अगर आज आप अपनी वर्थ नहीं पहचान पाते और नहीं पहचानना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्ट्रेस हावी रहेगा, स्ट्रेस हावी रहेगा, इधर उधर भटकेंगे, कुछ गाइडेंस की कोशिश तो करेंगे, लेना चाहते तो होंगे, लेकिन अगेन अपने अंदर ही रिलेक्टेंसी इतनी ज़्यादा होगी, ज़बरदस्त होगी कि आप वो प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए आज स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ट्रू वैल्यू को पहचानिए, क्योंकि वैल्यू अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं रखेंगे अपने, तो दूसरे भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, नहीं देंगे। और ये बात आप भली भांति
बहुत बार आपने अपनी इस प्रोफेशनल जर्नी में देख ली होगी। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे हिसाब से अगर हम अपनी वैल्यू रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं दूसरों के सामने, तो सबसे पहले नो कहना भी सीखिए। क्योंकि अभी मैंने जब ये शुरू किया, आपसे बातचीत शुरू करी, तो मैंने इस बात को मेंशन किया कि हम रिलक्टेंट हो जाते हैं। रिलक्टेंसी कई बार बहुत घातक होती है। आपको नो कहना आना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड थॉट ये है कि कभी भी ये, तो वैसे तो मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वीडियो में ये बताया हुआ था, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, किसी भी हालत में मत करिए। नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। तो आप अपनी वैल्यू भी रख पाएंगे, अपने स्किल्स को बढ़ा पाएंगे, और कुछ भी जो आपके अंदर लैक कर रहा है, लैक क्या कर रहा होता है, हमारी कॉन्फिडेंस, द विल पावर, वो आपकी मेंटेन रहेगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, वो आपकी मेंटेन रहेगी, आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या महसूस करेंगे, सबसे ज़्यादा वेल्थी महसूस करेंगे, सक्सेसफुल, वेल्थी, सक्सेसफुल महसूस करना शुरू कर देंगे। और यही सोच आपकी बढ़ोतरी में बहुत काम आने वाली है। यही सोच आगे आपको एक्चुअल में, इन रियलिटी, नाउ दिस इज अ परफेक्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, इन रियलिटी वेल्थ आ चुकी होगी, आपको नहीं पता लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा जब तक। आज एक बात समझ लीजिए, पिछली वीडियोस में मैंने एक बात का ये बहुत बार जिक्र किया था, आई हैव मैंशनड इट मैनी अ टाइम्स, कि मैं वेल्थ के विषय में कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से, तो जो एक कंडीशंस हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टोन, नाउ इट्स अ फाउंडेशन स्टोन, और वो यही है कि जब तक आप जहाँ से भी शुरू कर रहे हैं वहीं अगर आपने अपनी वैल्यू बनानी नहीं शुरू करी, से नो टू नो नहीं किया, तो फिर आप आगे चल के तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड तो वैसे ही हैं, स्ट्रेस तो आपका पूरा भरा पड़ा है। लेकिन जो आप चाहते हैं कि वेल्थ एंड दी प्रॉस्पेरिटी बोथ, एक तरक्की एक हायर लेवल्स की, और नेचुरली कि आपको रिकॉग्निशन तो मिल ही जाएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कुछ जो आपके विचार अटके पड़े हैं वो थोड़े से हटेंगे और आप आगे निकलेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।